का संगठन बेशक निलंबित हो, लेकिन पार्टी के नेताओं के तेवर कहीं से भी ठंडे नजर नहीं आ रहे हैं। 20 सूत्री गठन को लेकर राजद ने सरकार से कहा है कि उसे दरकिनार ना किया जाए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड में एक एक करते हुए कई जिलों में 20 सूत्री का गठन क्या हुआ, आरजेडी में भरी ठंड के बीच गर्मी आ गई। राजद ने कहा कि महागठबंधन में बड़ा भाई छोटे भाई की तरह रिश्तेदारी के बीच सरकार का गठन हुआ है, लेकिन हालिया 20 सूत्री के गठन में आरजेडी को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया। चतरा को छोड़कर कहीं भी उपाध्यक्ष या फिर सदस्यों के नाम पर एक भी कार्यकर्ता या नेता का नाम आरजेडी की ओर से नहीं शामिल किया गया। आरजेडी ने कहा कि चतरा के अलावा भी कई जिलों में उपाध्यक्ष का पद आरजेडी को मिलना चाहिए। की यहाँ सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि छोटा भाई बड़ा भाई का जब रिश्ता होता है तो समानता होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक बराबर का हक आप नहीं देना चाहते हैं तो प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय जनता दल को मिलना चाहिए। चूंकि यहाँ महागठबंधन की सरकार है, हम लोग ज्वाइंट चुनाव लड़े हैं, ज्वाइंट सरकार में है, हमारे एक मंत्री भी हैं, तो इस पर उनको विचार करना चाहिए। आरजेडी को अनदेखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ बहुत बड़ा जनाधार है। जहाँ भी जाएंगे जनाधार आपको मिलेगा और राष्ट्रीय जनता दल को माइनस करके उचित नहीं है माइनस करना। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं उसे कि वो राष्ट्रीय जनता दल को भी तरजीह दे, हर जगह प्रतिनिधित्व मिले। चतरा को केवल मिला है, वहाँ केवल हमारे माननीय मंत्री जी हैं, वहाँ से विधायक हैं, केवल चतरा से काम नहीं चलेगा। इधर युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रहे रंजन प्रसाद यादव ने कहा कि राजद सरकार से भीख नहीं बल्कि अपना हक मांग रहा है। नेताओं ने कहा कि सरकार बनाने में लालू प्रसाद ने बहुत त्याग किया था। मकसद था कि इस प्रदेश से भाजपा को भगाया जाए। जब हम इस मकसद में कामयाब हो गए तो आरजेडी को भी राजनीति में उचित हिस्सेदारी की मांग करने का हक बनता है। आरजेडी को जो उचित भागीदारी होती है झारखंड में, वो हर जिले में 20 सूत्री का हो या बोर्ड निगम का हो, हर चीज में उचित भागीदारी इसकी मिलनी चाहिए। क्योंकि आरजेडी का झारखंड में बहुत बड़ा जनाधार है और आरजेडी के जनाधार के कारण ही महागठबंधन की सरकार बनी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का कड़ी मुशक्कत और त्याग के कारण महागठबंधन की सरकार बनी है। उन्होंने अपनी सारी सीटों को लगभग में त्याग दिया और क्योंकि बीजेपी को यहाँ से हटाना था और हटाने के लिए उन्हें सीट को त्यागी और महागठबंधन की सरकार को बनाई। तो इसमें हमारे जो कार्यकर्ता है उनको सम्मान मिलना चाहिए इस महागठबंधन की सरकार में। तो हम जिस तरह मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है और हम लोग जिस महागठबंधन के इस जो 20 सूत्री का गठन हुआ इससे हम लोग खुश भी नहीं है। इस चीज़ को हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को और अपने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी को इस चीज़ का हम जानकारी देंगे और फिर वहां से जैसा निर्णय लेंगे उसके अनुसार हम लोग झारखंड में काम करेंगे। सवाल ये नहीं कि 20 सूत्री के गठन पर आरजेडी नाराज है, सवाल ये कि क्या आरजेडी की नाराजगी के बीच मौजूदा सरकार अपने आप को फील गुड करा सकती है। राज्य में बेशक महागठबंधन की सरकार चल रही हो, लेकिन कई मुद्दों को लेकर आरजेडी गाहे बगाहे अपनी नाराजगी जताता रहा है। ताजा मामला 20 सूत्री के गठन को लेकर है। नाराजगी इस कदर कि इस पूरे मामले की जानकारी लालू प्रसाद तक को दे दी गई है। क्रमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। तो पहले जहां योजना एवं विकास विभाग की ओर से 5 जिलों के लिए अधिसूचना जारी हुई, फिर 4 जिलों की, उसके बाद बुधवार को यानी कि बीते दिनों 6 की सूची जारी हुई। उसमें चतरा भी शामिल था और चतरा तो गढ़ है आरजेडी का, क्योंकि यहां से सत्यानंद भोक्ता विधायक है। और अजय लाल इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अजय लाल, जिस तरीके से 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के लिए जिला प्रखंड स्तरीय कमेटियों का गठन हो रहा है, अधिसूचना जारी हो रही है, तो ऐसे में अभी तो आरजेडी को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आखिर ये तल्खी क्यों? पंकज, सीधा सीधा मामला है कि सूबे के मंत्री और आरजेडी के इकलौते विधायक सत्यानंद भोक्ता को चतरा, रामगढ़ और लोहरदगा का जिला प्रभारी बनाया गया है 20 सूत्री का। आरजेडी ये चाहता है कि चतरा में जो 20 सूत्री को उपाध्यक्ष बने हैं सिर्फ वो व्यक्ति आरजेडी कोटे के हैं
और तमाम जगहों पर आरजेडी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। आरजेडी के नेता यह चाहते हैं कि अन्य जिलों में भी उपाध्यक्ष न सही जो उनके सदस्य होते हैं उसमें आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को शामिल किया जाए। नाराजगी की मुख्य वजह यही है। और साथ ही यह भी बता दें कि 20 सूत्री का जो गठन हुआ है 5 और 6 जिलों में, कुल 11 जिलों में अब तक जो जानकारी मेरे पास है, हाँ। ये पूरे चीजों की जानकारी लालू प्रसाद को दे दी गई है, झारखंड के आरजेडी के नेताओं ने दी है। और यह फोन पर भी आज बातचीत हुई, जो मुझे मेरे सूत्रों ने कहा है कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद से झारखंड आरजेडी के कई नेताओं ने बातचीत की और उन्हें पूरी सूची बताई कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। जाहिर सी बात है, आरजेडी के नेता यदि प्रदेश में इतना बड़ा मुंह खोल रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि उन्हें लालू प्रसाद की तरफ से हरी झंडी मिली होगी कि आप बोलिए, सरकार के खिलाफ बोलिए। अन्यथा रंजन यादव हो या फिर प्रवक्ता हो, इनकी क्षमता इतनी नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ जाकर कोई स्टैंड लें। जाहिर सी बात है, लालू प्रसाद की सहमति के बाद ही ये तमाम नेता 20 सूत्री गठन में सरकार के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। इसका क्या समाधान होता है, कैसे चीजें तो अजय पटरी पर आती हैं, ये कहना एकमात्र मुश्किल है। विधायक हैं सत्यानंद भोक्ता, आरजेडी से सरकार में भी शामिल हैं। उसके बावजूद ये तल्ख तेवर जो है, मतलब क्या प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों है ये? फिर आरजेडी का गुहार लगाना चाहिए कि ठीक है, माना कि हमारे सिर्फ एक विधायक है और लेकिन बावजूद हमें थोड़ा सा और हमारी उपस्थिति रहे उसमें, तो आग्रह होना चाहिए ना कि तेवर तल्ख होने चाहिए थे। देखिए पंकज, राजनीति में ये पुरानी कहावत है कि विरोध करने का अपना एक मंच होता है और विरोध की राजनीति भी एक उचित स्थान पा जाती है। राजनीति में गुहार जैसी चीजें नहीं होती। आरजेडी का यह मानना था कि अभी भी जो 2019 में विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसकी पूरी लिस्ट मंगा के सरकार देख लें, महागठबंधन के लोग देख लें, तो कई ऐसी जगह हैं जहां पर कि आरजेडी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। और साथ ही आरजेडी के नेता यह भी कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कांग्रेस के यदि किसी नेता ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है तो उसके पीछे आरजेडी की भी ताकत लगी रही है। लिहाजा ये विरोध का स्वर है। यहाँ पर गुहार तब होता जब यह माना जाता कि आरजेडी के नेताओं की जमानत जब्त हो गई। कई ऐसी सीटें हैं, कम से कम 19 सीटें ऐसी है इस राज्य में जहां पर कि आरजेडी के जो प्रत्याशी थे उस वक्त के, वो या तो दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे। जाहिर सी बात है, आरजेडी को यह लगता है कि यदि तेवर तर्क ना किए गए तो संगठन को बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। और एक बात यह भी कि आपको याद होगा कि किस प्रकार तेजस्वी यादव ने कहा था कि हर महीने की 22 तारीख को वो झारखंड का दौरा करेंगे, और 2 दौरा हुआ, उसके बाद संगठन को अभी निलंबित रखा गया है। कोई ऐसे नेता की खोज हो रही है जो पार्टी में जान डाल सके। जाहिर सी बात है, पूरे मामले का लब्बो लुआब यह है कि आरजेडी के नेता मौजूदा सरकार के जो 20 सूत्री का मामला है उससे खुश नहीं है। लिहाजा अभी सिर्फ धुआं उठता दिख रहा है। मुझे लगता है कि आग भी जरूर दिखाई पड़ेगी। पंकज, चलिए, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़े आप। निश्चित तौर पर अगर सत्ता में घटक दल है आरजेडी तो अपनी वो सहभागिता और अपनी भूमिका वो तलाशेगा, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो मांग करेगा। लेकिन देखना यह है कि क्या निलंबित होने के बावजूद, यहाँ की इकाई के निलंबित होने के बावजूद अगर तेवर तल्ख हैं, तो सोचिए कल को अगर कोई इस संगठन का अगुवा आ जाएगा तो फिर तेवर कैसे रहेंगे पार्टी के। और निश्चित तौर पर राजनीति में ऐसा ही होता है, आपको प्रेशर पॉलिटिक्स करना होता है, तभी फिर आपकी मांगों को माना जाता है, तभी आपको अपने अधिकार मिलते। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़े आप। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस प्रेशर पॉलिटिक्स का असर क्या पड़ता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।